जय भीम। नमो साथियों। आज हम आए हैं हिंदूराव हॉस्पिटल। जी हाँ साथियों, दिल्ली में हिंदूराव हॉस्पिटल है जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है। आप देख सकते हैं सामने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर अपने इलाज के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत यहाँ पे हमें दिखाई दी है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने आप दिखाई देगा ये अशोक पिलर, अशोक स्तंभ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बड़ा और स्पष्ट बोर्ड लगा हुआ है अशोक स्तंभ का। और आइए देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है। और मैं बता दूं कि ये जो लोकेशन है, ये आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ में लगी हुई लोकेशन है। साथ में तीसरी कोर्ट है और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और पुल बिंगस मेट्रो स्टेशन, दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच में ये जगह है। और अगर आपको यहाँ पर आना हो तो हिंदूराव हॉस्पिटल का पता पूछ लीजिए। हिंदूराव हॉस्पिटल के बिल्कुल ठीक सामने ये अशोक स्तंभ यहाँ पर लगा हुआ है। साथियों, यह अशोक स्तंभ यहाँ पर हमेशा से नहीं था, बल्कि और मैं कहूं कि ये अशोक स्तंभ जो है सम्राट अशोक ने यहाँ पर नहीं लगवाया था। यह अशोक स्तंभ सम्राट अशोक ने मेरठ में लगवाया था और मेरठ से इसको फिरोज तुगलक नाम का जो राजा था, शासक था, वह यहाँ पर लेकर आ गया था। और आपको मैं दिखा दूं कि इसकी बदहाली का सबूत कि यहाँ पर ये जो इमारत है, ये जो स्तंभ है, ये सरकार के द्वारा, एएसआई के द्वारा संरक्षित है। यहाँ पर सामने आप देखेंगे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उसको भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है संरक्षित करने के लिए ये गेट बनाया गया था, ताला लगाया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस ताले के होने का कोई भी मतलब नहीं है। ये गेट ऐसे खुल सकता है और हम इसके अंदर आराम से जा सकते हैं। जबकि ऐसी संरक्षित इमारतों को जो है किस प्रकार से संरक्षण दिया जाना चाहिए, कितनी महत्वपूर्ण इमारत है, यह यहाँ पर लिखा हुआ है। इस बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि कितनी महत्वपूर्ण इमारत है। इस बोर्ड पर लिखा गया है कि यह स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, विलक अथवा परिवर्तित करता है, कुरूप करता है, खतरे में डालता है या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसे इस अपकृत्य के लिए 3 माह तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष नियम 1959 के उप नियम 32 तथा 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और इसके आगे 200 मीटर तक के समीप एवं निकटस्थ का क्षेत्र खनन व निर्माण कार्य के लिए क्रमशः वर्जित तथा नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भवनों की मरम्मत, परिवर्तन तथा नव निर्माण हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है। साथियों, इस बोर्ड में इस इमारत को बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शाया गया है। लेकिन इस इतनी अति महत्वपूर्ण इमारत को अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो उस क्षति को किसने पहुंचाया है, यह देखने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आसपास किसी भी प्रकार का कोई कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई गार्ड भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर इस इमारत को क्षति पहुंचाता है, क्षति पहुंचा के चला जाता है, तो सरकार उसको कैसे रोकेगी, कैसे उसको दंडित करेगी। ये कह सकते हैं कि ये जो केवल जो बोर्ड लगाया हुआ है, ये खाना पूर्ति मात्र है। इसके बाद साथियों, अब हम पढ़ते हैं इस इमारत के इतिहास की तरफ। यह इमारत जो है यहाँ पर फिरोज तुगलक के द्वारा ये जो अशोक स्तंभ है, जो कि सम्राट अशोक ने मेरठ में लगाया था, उसको यहाँ पर लाया गया। और आप एक स्तंभ जो है फिरोज तुगलक का जो किला है, यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर भी आप देख सकते हैं, मोरी गेट के पास में है, जहाँ पर के फिरोज कोटला मैदान जो क्रिकेट स्टेडियम है, उसके साथ में ही वो किला भी है। तो वहां पर भी एक अशोक स्तंभ लगा हुआ है और ये एक अशोक स्तंभ यहाँ लगाया हुआ है। मैं बता दूं आपको कि ये अशोक स्तंभ यहाँ पर फिरोज तुगलक ने इसलिए लगवाया था क्योंकि ये जो जगह है, ये उसके शिकार खेलने का स्थान था। जी हाँ साथियों, ये शिकार खेलने का स्थान था, जिसको कि कुशक शिकार पैलेस करके जो है, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह बता दूं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हंटिंग प्लेस इंग्लिश में हुआ, और जो कि कुशक ई शिकार, और ये 1356 में यहाँ पर स्थापित किया गया था। और साथियों, उसके बाद एक घटना और घटती है 1719 के आसपास। 1719 में एक और जो फारूक स्यार करके यहाँ पर शासक आता है, वो इसको जो है कोई विस्फोटक लगाकर इसके टुकड़े करता है और इसके टुकड़े आते हैं 5। लेकिन अभी आपको बता दूं, इसके टुकड़े आपको 5 नहीं दिखाई दे रहे होंगे, आपको 6 दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, पहला सबसे ऊपर है, उसके बाद नीचे जॉइंट है, फिर उसके बाद नीचे जॉइंट है, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 6 टुकड़े कैसे हुए हैं ये मुझे नहीं मालूम है, ना ही इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है।
लेकिन यहाँ पर 5 टुकड़ों का जिक्र किया गया है। फारुखसियार ने इस अशोक स्तंभ को एक्सप्लोजन लगाकर 5 टुकड़ों में विभाजित किया था। तो साथियों आप देख सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण इमारत है। और ये जो 5 टुकड़े जो मिले और इनके ऊपर ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ है, ब्रह्मलिपि यानी कि धम्मलिपि। ब्रह्मलिपि कुछ लोगों ने उसको नाम दे दिया है, लेकिन जो कि धम्मलिपि है, धम्मलिपि यानी कि सम्राट अशोक ने जिस लिपि का प्रयोग धम्म के उपदेशों को देने के लिए, लिखने के लिए प्रयोग किया, उस लिपि को जो है धम्मलिपि कहते हैं, जो कि इस स्तंभ पर लिखी गई है। और इस स्तंभ पर सम्राट अशोक का जो संदेश है वो धर्म के प्रचार के लिए और लोगों के सुख शांति और उनकी प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए इसमें एक संदेश दिया है, जो कि इस पे उकेरा गया था धम्मलिपि में। लेकिन साथियों जो ये पिलर है जो कि 5 टुकड़े कर दिए गए थे, इस 5 टुकड़े होने के बाद जो ये 5 टुकड़े मिले तो अंग्रेज इसको उठाकर यहाँ से जो है कलकत्ता में एक म्यूजियम है वहां उन्होंने संरक्षित किया, जो कि उसके बाद अंग्रेजों ने बाद में इसको यहाँ पर लाकर इसको जोड़कर दोबारा से इसकी पुनर्स्थापना यहाँ पर की है। तो साथियों धन्यवाद अंग्रेजों का, जो उन्होंने जो है इतना महत्वपूर्ण कार्य जो है यहाँ पर किया है। अगर अंग्रेज इस कार्य को ना करते तो हमें जो भारत का बौद्धमय इतिहास है, सम्राट अशोक के द्वारा जो किए गए महानतम कार्य हैं, वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देते। इसका टुकड़ा एक जहाँ पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये इसका टुकड़ा पड़ा हुआ है, आप इसको मैच कर सकते हैं पिलर से, जो है बिल्कुल उसी का पत्थर है, ये उसी का टुकड़ा है। तो साथियों भारत बौद्ध में था और भारत को बौद्ध में होना पड़ेगा, क्योंकि भारत बौद्ध में था तो सुख शांति और समृद्धि से भरपूर था। आज भारत बौद्ध में नहीं है तो तरह तरह के क्लेश, तरह तरह की अशांति आज उसके जीवन में व्याप्त है। सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, हिंसा है, हर कोई बीमारी से ग्रस्त है। लेकिन अगर हमें इन बीमारियों से बचना है, इस देश को इस बीमारियों से निजात दिलाना है, तो बुद्ध के धम्म को पुनर्स्थापित करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे इस पिलर को अंग्रेजों ने पुनर्स्थापित किया, वैसे ही हमें जो हमारा धम्म है उसको पुनर्स्थापित करने की भारी आवश्यकता है। इसीलिए परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लोगों को 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि इस देश को, इस दुनिया को अगर सुख शांति और समृद्धि की तरफ बढ़ना है तो वो केवल और केवल बुद्ध के मार्ग से संभव है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जब भी कभी दिल्ली में आएँ और हमारे पास मौका हो, समय हो, तो इस स्थान पर जरूर आएँ, इस स्थान पर जरूर आएँ और अधिकतम संख्या में आएँ, ताकि इस इमारत पर आवाजाही बढ़े और सरकार जो है इस जगह की जो है थोड़ी सी देख रेख करना शुरू कर दे, ताकि इसका महत्व जो है सरकार भी समझ सके। अभी तो फिलहाल जितने भी बौद्ध स्मारक हैं, स्थल हैं, उनकी तरफ जो है सरकार की कोई भी तवज्जो नहीं है, अनदेखी है दुनिया भर की। और वो आप नमूना देख रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से ये जो है, हालांकि ये स्थान सुनसान इलाके में है, जंगल में है और आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। नहीं तो अब तक हो सकता है कि हिंदुओं का ये शिवलिंग बन गया होता और मुसलमानों का कुछ और ये पूजा पाठ करने का जो है स्थल बन गया होता। जैसे कि रोजा तुगलक का जो किला है उसमें जो स्तंभ लगा है, वहाँ पर तरह तरह के जो मुसलमान आते हैं वो धागे बांधते हैं और धागे बांधकर वहाँ पर पूजा वगैरह करने का काम करते हैं। और उसके बारे में आपको बता दें कि वहाँ के जो मुसलमान हैं, अगर उनसे पूछो कि ये जो स्तंभ है ये क्या है, ये कहाँ से आया, तो बोलते हैं कि जो खंबा है ये हमारे बादशाह ने लगाया है, ये बादशाह लेकर आया था। उनको इस स्तंभ के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इस पर साफ साफ लिखा हुआ है। अगर इसके ऊपर ना लिखा होता तब भी कोई बात होती, तब भी कुछ समझाया जा सकता था कि कुछ अर्थ का अनर्थ कर देते, कुछ भी अर्थ निकाल देते। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन स्तंभों पर सम्राट अशोक ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया और इनके ऊपर जो है लिखवा डाला भारत का सच्चा इतिहास, भारत का गौरव। और इसमें किसी भी प्रकार की उहापोह की स्थिति जो है पैदा नहीं होने दी। तो साथियों हमें चाहिए कि हम अपने इन पुरातत्व से संबंधित जो स्थल हैं इनका संरक्षण करने का प्रयास करें, सरकार पर दबाव बनाएं कि सरकार इन्हें पूरी तरह संरक्षित करे। और हम जो यहाँ पर अगर आवाजाही करेंगे, कभी भी आपको मौका मिलता है यहाँ जरूर आइए, यहाँ पर आप जब फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए और इसको जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार प्रसार भी कीजिए। और हम भी चाहेंगे कि धम्मपद संघ की तरफ से आने वाले समय में हम यहाँ पर कार्यक्रम करें, ताकि इस स्थल को जो है देश और दुनिया में हम प्रचार कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।